तो आज हम ये बात कर रहे हैं कि गिग्स के लिए कंटेंट कैसे रेडी करना होता है। यानी सब फाइवर के ऊपर अगर हमने काम करना है तो फाइवर में अकाउंट मेकिंग एक चीज़ है, नंबर 2 गिग मेकिंग आपके पास इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब अगर गिग होगी तो ऑर्डर आएगा। एक बात याद रखें कि आपके अकाउंट चाहे 10 हों चाहे 50 हों, तो इसके ऊपर आपको ऑर्डर नहीं आना, अकाउंट पे ऑर्डर नहीं आता। ऑर्डर आता है हमेशा गिग पे, ऑर्डर आता है हमेशा गिग पे। अब गिग पे ऑर्डर कैसे आएगा? जब गिग अच्छी होगी। अब अच्छी गिग बनाने के लिए आपको अच्छा कंटेंट उसमें डालना है। अब कंटेंट क्या क्या होता है? सबसे पहले तो बाहर से आपका टाइटल और ये डिस्प्ले नजर आते हैं, यानी ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अगर गिग में आए तो हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं? हमारे पास टाइटल होता है जो अच्छा होना चाहिए, डिस्प्ले अच्छा होना चाहिए, देन ये राइट साइड पे कीमत है, ये मुनासिब होनी चाहिए, और इसके नीचे ये अबाउट दिस गिग लिखा हुआ है, यानी ये सारी डिस्क्रिप्शन है, ये अच्छी होनी चाहिए। एंड देन एंड पे लिखे होते हैं रिलेटेड टैग्स यहाँ पे। तो ये रिलेटेड टैग्स अगर आपके रिलेटेड नहीं है तो भी आपकी गिग एसईओ नहीं होगी आपकी गिग की। यानी गिग बनाने में सिर्फ ये पॉइंट नहीं होता कि आपको डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी आती है कंटेंट ऑफ गिग के अंदर, या आपके पास जो है ना वो कीवर्ड अच्छे अच्छे हैं, इंग्लिश आपकी बड़ी अच्छी है। एक तो आपकी गिग आपकी होनी चाहिए अट्रैक्टिव, यानी दिखने में अच्छी हो। नंबर 2, आपके जो कीवर्ड्स आपने यूज किए हैं वो होने चाहिए रेलेवेंट। रेलेवेंट कीवर्ड्स होंगे तो वो आपके गिग की एसईओ करवाएंगे। यानी कोई आपकी गिग किसी के सामने आएगी या नहीं आएगी, इस सब का जवाब आपके रेलेवेंट कीवर्ड्स पे बेस करता है। यानी अगर आप एसईओ कर लेते हैं अपनी गिग की और वो अट्रैक्टिव नहीं है तो अभी ऑर्डर नहीं आएगा। और अगर आप अट्रैक्टिव बना के बैठ जाएं लेकिन आप अपनी गिग को किसी के सामने ही नहीं ला पा रहे, तो भी ऑर्डर नहीं आएगा। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, यानी गिग आपकी दिखने में भी अच्छी होनी चाहिए और फिर उसके अंदर जो कीवर्ड यूज़ करने हैं वो भी रेलेवेंट होने चाहिए, ताकि फाइवर में जो लोग कस्टमर सर्च करते हैं उसके मुताबिक आप लोग काम कर सकें। तो टेक्निकली जो गिग होती है उसके ये 6 स्टेप्स होते हैं। गिग के ये 6 स्टेप्स होते हैं: ओवरव्यू, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट्स, गैलरी एंड पब्लिश। नॉर्मली यानी आप बुक कवर की गिग बनाएं, आप वेब डेवलपमेंट की गिग बनाएं, आप वीडियो एडिटिंग की गिग बनाएं, गिग कोई सी भी बनाएंगे तो स्टेप्स उसमें ये 6 ही रहेंगे। और ये 6 स्टेप्स असल में क्या हैं? इट्स लाइक फॉर्म फिलिंग। गिग मेकिंग इट्स लाइक अ फॉर्म फिलिंग। जैसे फॉर्म फिल करते हैं ऑनलाइन, कोई भी एडमिशन फॉर्म शायद आप लोगों ने कभी को फिल किया हो। अब उसमें क्या होता है, सब कुछ पहले से दिया होता है, हमने सिर्फ उसमें फिलिंग करनी होती है। यानी नेम के आगे खाली जगह छोड़ी होती है तो नाम लिख देते हैं, फादर नेम, CNIC नंबर या कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह। तो ऐसे ही ये जो गिग मेकिंग है इसमें बेसिकली ये जो 6 स्टेप्स हैं, ये 6 स्टेप्स, हर एक स्टेप में डिफरेंट चीजें हैं जो फिल करने वाली। मसलन ये जो पहला पेज होता है ओवरव्यू, इसके अंदर नॉर्मली हमने गिग टाइटल लिखना होता है और ये कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है, गिग मेटाडाटा सेलेक्ट करना होता है और टैग्स लिखने होते हैं। इसी तरह दूसरे स्टेप में कीमत आती है, तीसरे स्टेप में डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है जो अबाउट दिस गिग में लिखा होता है, और चौथे स्टेप में हमने कस्टमर को ये बताना होता है कि हमें क्या चाहिए उससे, और पांचवें स्टेप में हमने अपनी तस्वीर गिग इमेजेस अपलोड करनी होती है, और छठा स्टेप जो होता है वो टोटल सिर्फ पब्लिश का बटन होता है। यानी गिग मेकिंग की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 3 स्टेप्स ऐसे हैं, ये गैलरी वाला, डिस्क्रिप्शन वाला और ओवरव्यू वाला। ये 3 स्टेप्स ऐसे हैं जो रिसर्च वाले हैं, जो आपको समझने हैं कि हमें अपने लिए टाइटल में कीवर्ड कहाँ से ढूंढने हैं, टाइटल होना कैसे चाहिए, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, और तस्वीरें कैसी होनी चाहिए आपकी। यानी ये बातें 3 जो मैंने हाईलाइट की हैं, ये रिसर्च के बगैर आप अच्छी नहीं कर सकते। प्राइसिंग वाली जो बात है वो आपको गिग मेकिंग के टाइम पे ऑन द स्पॉट समझाई जा सकती है,
उसमें ऐसी टेक्निकल कोई बात नहीं है। रिक्वायरमेंट्स से मुराद क्या है, अगर आप बुक कवर बना रहे हैं तो आपको क्या चाहिए, अब सोचें, अगर आप बुक कवर के लिए क्या चाहिए, टाइटल, ऑथर नेम, सब टाइटल वगैरह चाहिए। और अगर हम बिजनेस कार्ड बना रहे हैं तो हमें नाम, इंफॉर्मेशन, ईमेल वगैरह चाहिए। तो ये सिंपल सा रिक्वायरमेंट्स का मतलब है। तो ये हमारे पास क्या है पॉइंट्स, कि गिग के 6 स्टेप्स हैं, 3 उसमें रिसर्च वाले हैं और 3 आपको जस्ट गाइडलाइन में लगा कर सकते हैं। अब ये जो रिसर्च वाला काम है, जिसमें पहली बात है ओवरव्यू वाला पेज। तो ओवरव्यू में पहला पॉइंट ही ये है कि अपना टाइटल लिखो। ये टाइटल क्या था, टाइटल असल में ये सारे टाइटल थे। आई विल डिजाइन बुक कवर फ्रेंडली बुक, आई विल डू अ यूनिक बुक कवर, आई विल डू अमेजिंग क्रिएटिव, आई विल डिजाइन अ कूल बुक कवर। अब ये जिसने जो जो लिखा है वही है, यानी वो असल में इस जगह पे जब लिखते हैं ना आई विल डू अमेजिंग बिजनेस कार्ड वाले बॉक्स में, तो वो गिग में फिर यहाँ पे लिखा हुआ नजर आता है। ये तो पहली बात इसकी लोकेशन है। अब पॉइंट ये है कि हमने इसमें लिखना क्या है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने प्रोफेशनल का कीवर्ड यूज करना है, या मॉडर्न, या मिनिमलिस्ट, या फिर अमेजिंग, या कूल, या यूनिक। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस कीवर्ड को यहाँ पे यूज करना चाहिए। तो उसके लिए आसान सा जो तरीका है वो ये है कि आप यूज करते हैं फाइवर का सर्च बॉक्स। ये जो फाइंड सर्विसेज लिखा हुआ, यानी आपने फाइवर की किसी भी गिग के लिए जो कीवर्ड फाइंड आउट करना है कि मुझे किस कीवर्ड पे गिग बनानी चाहिए या किस कीवर्ड को यूज करना चाहिए टाइटल में। क्योंकि अगर हम गाइडलाइन देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एवरी टाइटल मस्ट हैव 2 थिंग्स। नंबर 1, टाइटल में एडजेक्टिव होना चाहिए। नंबर 2, उसमें कोई ना कोई अट्रैक्शन होनी चाहिए। अब ये कहाँ से पता चलेगा कि एडजेक्टिव कौन सा है, मसलन ये वर्ड है अमेजिंग, यूनिक वगैरह वगैरह। तो ये सारे कीवर्ड्स हमें कैसे पता चलेंगे। तो टाइटल में हम लोगों ने क्या लिखना है, कोई एडजेक्टिव लिखना है। अब एडजेक्टिव कैसे पता चलेगा, यानी ये पहला सवाल है कि हमने अमेजिंग लिखना है या यूनिक लिखना है या क्या लिखना है। तो इसका आसान सा जो तरीका है वो ये है कि फाइवर के सर्च बॉक्स में जाएं। आप जूं ही अपना मेन कीवर्ड लिखते हैं, जिस भी चीज़ की आप गिग बनाना चाह रहे हैं, तो ये हम फाइवर को एज अ बायर देख रहे हैं। यानी फाइवर के अंदर हम ये जो लिख के देख रहे हैं, ये बड़ी समझने की बात है कि जब तक आप एज अ क्लाइंट फाइवर को नहीं ना समझेंगे, आप एज अ सेलर बेच नहीं सकते। एज अ क्लाइंट अगर हम फाइवर को नहीं समझेंगे तो हम एज अ सेलर इस पे सेल नहीं कर सकते। इस बात को पल्ले बांध लें स्ट्रॉन्ग किस्म का। यानी फाइवर को पहले आप एज अ क्लाइंट अंडरस्टैंड करें कि अगर मैं एज अ क्लाइंट फाइवर पे आऊंगा तो फाइवर मुझे कैसे ट्रीट करेगा। मैं फाइवर पे यही लिख के देखूंगा ना, बिलफर्ज मैंने बुक कवर बनवाना है, मैं यही लिख के देखूंगा बुक कवर, अभी मैं लिखूंगा ही। तो फाइवर ने ऐसे ही सजेशन क्लाइंट को भी देनी है, जो असली क्लाइंट है। अभी फाइवर ने तो हमें दी है ना सजेशन, जो भी दी है, चिल्ड्रन बुक कवर, किंडले बुक कवर, बुक कवर इलस्ट्रेशन, फैंटेसी बुक कवर, प्रोफेशनल बुक कवर, 3D बुक कवर, मुख्तलिफ कीवर्ड्स हैं। फाइवर हमें खुद सजेस्ट कर रहा है, यानी ऐसे ही फाइवर सजेशंस असली क्लाइंट को भी देता है। जैसे यानी फाइवर को तो नहीं पता हम असली क्लाइंट है या नकली क्लाइंट है, उसको तो इतना पता है कि सर्च बॉक्स में कीवर्ड टाइप हुआ है तो उसके ऊपर उसने कुछ ना कुछ कीवर्ड्स बता दिए। असल समझाने के लिए मैं इस बुक कवर की जगह यहाँ पे लिखता हूँ टी शर्ट। अब अगर हम टी शर्ट का वर्ड देखें तो इसके ऊपर सारे कीवर्ड्स चेंज हो गए हैं। और अगर मैं यहाँ पे टी शर्ट के बजाय लिखूं फ्लायर, तो कीवर्ड चेंज हो गए। तो इसका मतलब ये है कि हर जगह एक ही लफ्ज नहीं लगाना होता। आपने फाइवर की किसी भी फील्ड की अगर आपने गिग्स बनानी है तो आप क्या करेंगे, ये तो शीट का
जो बीच में आवाज नहीं आती ये मैं माइक म्यूट करता हूँ, क्योंकि आपके फेलोज जो है ना उनकी कुछ अच्छी कारकर्दगी नहीं है, और मुझे बड़ा दुख हो रहा है आप लोगों पे। हालांकि कल फिजिकल क्लास में मैंने बिठा के कहा है कि अभी के अभी ज्वाइन करके देखो, सारे तजर्बे करके देखो अभी के अभी, और अभी रोना धोना डाल के हम बैठे हुए, हमें आवाज नहीं आ रही। भाई माइक ही नहीं कनेक्ट करेंगे, आवाज कहाँ से आएगी? पिछली क्लास में मैं खुद कहता रहा हूँ कि अभी के अभी ज्वाइन करके देखो, ताकि अगली क्लास में जाके ये रोना धोना हमारा ना हो कि मुझे आवाज नहीं आ रही। आवाज क्यों नहीं आ रही? माइक ही नहीं कनेक्ट किसी का। जिनकी नहीं आ रही सब लोग देख सकते हैं, बेचारों का माइक ही नहीं कनेक्ट है। उस वक्त सब लोग कहते हैं कि हो गया हो गया हो गया। जब आपको कुछ करने को कहा जाता है तब करते कोई नहीं है, बाद में फिर उसके जब रिजल्ट सामने आते हैं तो फिर बड़ी सबको अच्छा नहीं लगता फिर। अच्छा, बहरहाल हम लोग बात कर रहे थे कि कोई भी कीवर्ड लिखेंगे, फ्लायर, बिलफर्स मैंने समझाने के लिए बिल्कुल इररेलेवेंट वर्ड लिखा, वर्डप्रेस, यानी ये आपकी फील्ड का वर्ड नहीं है। मैंने जानबूझ के कुछ और फील्ड बताई है, तो उसने उसके भी कीवर्ड बताए। अब यहाँ पे इसके साथ तो कोई अमेजिंग यूनिक वगैरह वगैरह नहीं लिखा हो, क्योंकि इस फील्ड के कीवर्ड्स और हैं। मैं इसी जगह इसकी बजाय अगर लिखूं सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया के साथ वो मार्केटिंग भी बताएगा, डिजाइन भी बताएगा, कंटेंट क्रिएटर, मार्केटिंग मैनेजर, तो हर फील्ड के कीवर्ड्स अलग हैं। अब ये बात बड़ी अहम है, इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझ लें और सुन लें। आपको क्या करना होता है, ऐसे ही नहीं बस आपने कीवर्ड सोचना होता है। आपकी जो फील्ड होती है, आप ये सारे कीवर्ड सर्च करके देखते हैं, यानी आप 3 4 5 टैब जो ओपन करते हैं। पहला मैंने कीवर्ड सर्च किया बुक कवर, ये बुक कवर लिखा हुआ है बहुत बड़ा सा। इसके ऊपर कितनी गिग्स हैं अगर हम देखें तो 10,149 सर्विसेज अवेलेबल, यानी इस कीवर्ड पे इतनी गिग्स आई हैं इस एक कीवर्ड बुक कवर पे। अब मैं क्या करता, अब मैं बाकी जो है ना कीवर्ड्स उनको भी बारी बारी यहाँ पे देखूंगा। मसलन बुक कवर, फैंटेसी बुक कवर, इसको भी मैं सर्च करता हूँ। फिर मैं फाइवर का न्यू टैब खोलूंगा, उसमें इसका दूसरा कीवर्ड भी देखूंगा। फिर फाइवर का न्यू टैब खोलूंगा, उधर तीसरा भी देखूंगा। अब ये जो फैंटेसी बुक कवर है इसके ऊपर आए हैं 8,268 सर्विसेज, यानी खाली बुक कवर के कीवर्ड पे आई हैं 10,149, और फैंटेसी बुक कवर पे आई हैं 8,268। और अगर हम यही नए टैब के अंदर ओपन कर लें और यहाँ पे हम कोई नया कीवर्ड ट्राई करें, फैंटेसी बुक कवर की बजाय मिसाल के तौर पे किंडले बुक कवर, यानी ये वो कीवर्ड्स हैं जो इस फील्ड के हैं। अब किंडले बुक कवर पे आई 11,856। तो सबसे पहला काम क्या है कि फाइवर की तरफ से जो जो सजेशंस आती हैं, आप उन कीवर्ड्स को अलग अलग सर्च करके उस फील्ड के, ये सिर्फ एक गीग की अभी बात हो रही है, खिचड़ी नहीं पकानी हमने कि बुक कवर में बिजनेस कार्ड मिक्स कर देना है। ये सारी बात सिर्फ बुक कवर के लिए। और इसी पैटर्न पे बिजनेस कार्ड के लिए टाइटल का आपको पता चलेगा, इसी पैटर्न पे जो उनकी मर्जी गिग बनाए फाइवर की, पैटर्न यही रहेगा। पहली बात तो ये है कि आपने कीवर्ड को सर्च करके उनकी कंपटीशन देखना है कि इधर रश कितना है, इस पे कितने गिग्स हैं। इस पे 11,000 है किंडले बुक कवर के कीवर्ड पे, फैंटेसी बुक कवर पे 8,1500 है, और बुक कवर पे 10,000। ठीक है, अब सारे के सारे कीवर्ड जो भी इसके थे वो टेक्निकली आपको, मसलन ये प्रोफेशनल बुक कवर डिजाइन में सर्च करता हूँ, बुक कवर पे 10,000 थे, तो प्रोफेशनल बुक कवर पे 19,471 गिग्स बनी हुई, यानी 19,471 गिग्स के टाइटल के अंदर प्रोफेशनल बुक कवर, या उनके डिस्क्रिप्शन में और उनके टैग्स में ये कीवर्ड था।
दैट मीन्स कि अगर आप में से कोई सोचेगा कि मैं अपने गिग में प्रोफेशनल बुक कवर डिजाइन लिखूं टाइटल में, तो उसकी बहुत कम चांस है कि उसकी गिग ऊपर आएगी, क्योंकि उस पर कॉम्पिटिशन ही बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम देखें तो किंडले पे कम है और फैंटेसी पे भी कम है। लेकिन फैंटेसी में आप बड़े बाउंड हो जाते हैं। फैंटेसी कवर बनाने का मतलब ये है कि आप बिजनेस बुक कवर नहीं बना रहे, आप सेल्स बुक कवर नहीं बना रहे, तो इसलिए किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के कीवर्ड के साथ खुद को बाउंड ना करें। इस तरह के कीवर्ड चल सकते हैं, किंडले बुक कवर, अमेजिंग बुक कवर या यूनिक बुक कवर, लेकिन वो अमेजिंग यूनिक तो किसी सजेशन में था ही नहीं, तो इसका मतलब ये कि खुद से नीले पीले लफ्ज नहीं लिखने होते टाइटल में। फाइवर के सजेशंस में जो आता है उनमें से ही आपने अपने लिए कीवर्ड फाइनल करना होता है। और ये कैसे करना है, ऐसे नहीं है कि बस मैंने आपको बता दिया तो आप बस कहेंगे हाँ ठीक है हो गया। आपने बाकायदा अपने नोटपैड में या वर्ड में एक फाइल बनानी है, उसके अंदर आपने लिखना है कि आई विल डिजाइन, कौन सा कीवर्ड बिल फिर फाइनल किया, किंडले बुक कवर, किंडले बुक कवर। अब ये बात अभी तक रेडी हुई है यहाँ तक एडजेक्टिव। अब आता है दूसरा पॉइंट कि इसमें अट्रैक्शन होनी चाहिए। तो अट्रैक्शन क्या हो सकती है, वो फ्री सोर्स फाइल को चंद घंटे इस तरह की चीज आप लिख सकते हैं, यानी आई विल डिजाइन किंडले बुक कवर इन 5 आवर्स, या फिर विद फ्री पीएसडी, या फिर विद फ्री 3D मॉकअप। ये अट्रैक्शंस कहलाती हैं। तो ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा फाइवर के सर्च बॉक्स को पढ़ने से, वो रिसर्च करनी पड़ेगी बाकायदा कीवर्ड्स के ऊपर कि किस कीवर्ड पे कितना कंपटीशन है। उसके बाद जो लो कंपटीशन कीवर्ड है उसको आपने अपने लिए सोचना है, ताकि एक दफा आपके ऊपर तो आए कम से कम। ये तो हो गई पहली बात। फिर आती है दूसरी बात, यानी ये टाइटल इसी पैटर्न पे हर गिग के लिए रेडी करना है। दूसरी बात आती है टैग्स रेडी करना। ये जो टैग्स हैं, यानी पुट कीवर्ड्स रिलेटेड टू योर फील्ड। अब एक बात याद रखें कि ये जो टैग्स होते हैं ना, ये SEO का काम करते हैं आपकी गिग के लिए भी और इमेजेस के लिए भी। तो इसलिए आपकी जो फील्ड है उससे रेलेवेंट कीवर्ड मैक्सिमम 5 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब वो 5 कीवर्ड हमें पता कैसे चलेंगे, आप जब भी कोई कीवर्ड लिख के सर्च करते हैं अपना, तो फाइवर उसके साथ देता है उसकी सजेशंस। सारे पेजेस में पढ़ी होंगी। अच्छा, इस वाले पेज में नहीं दी थी, खैर है। और इसमें भी नहीं, इस वाले पेज में है। यूजुअली आती हैं, वो कोई बग वगैरह हो वेबसाइट में तो ये सजेशन वाला ऑप्शन नजर नहीं आ रहा होता। अदरवाइज सजेशन हर कीवर्ड पे फाइवर खुद देता है। तो ये जो सारे के सारे कीवर्ड्स है ना, ये हैं आपके मतलूबा टैग्स। यानी आपने किसी भी फील्ड की जो गिग बनानी है, तो बिलफर्ज आपने यहाँ पे हेडिंग दी टैग्स की। अब टैग्स आपको अपने पास रेडी करने होते हैं पहले, और ये आपने खुद की कोई एफिशिएंसी नहीं लगानी, खुद का कोई अंदाजा नहीं लगाना, आपने सिर्फ और सिर्फ डाउनलोड कर लें, कॉपी पेस्ट जिसको कहते हैं। अब ये सारे कीवर्ड थे जो कि मुझे वहां से मिले। ये मैं अपने पास सेव कर लूंगा ऐसे ही, यानी टाइटल भी मैंने पहले से अपने पास रेडी कर लेना और टैग्स भी मैंने अपने पास सेव कर लेना। ये इतनी सी बात है, पहला काम जो है। यानी कौन सा काम, टाइटल और टैग्स रेडी करने के लिए आपको फाइवर का सर्च बॉक्स ही इस्तेमाल करना है। फाइवर का सर्च बॉक्स में जो लिखेंगे फाइवर उसके सजेशन भी देगा, और आपको कंपटीशन भी उसी से पता चल रहा होगा। ये एक सिंपल सी बात है। दूसरी चीज जो आती है वो आती है डिस्क्रिप्शन। चलें अभी आप सबसे पहले अपने लिए कोई टाइटल फाइनल करें, यानी साथ साथ एक दफा हम करते जाते हैं ताकि कम से कम हो जाए। चलें जो जो कीवर्ड आपको लगता है वो आप अपने लिए फाइनल कर लें। यानी असल में आपको ये एक्टिविटी कराने का मकसद ये है कि आपको कीवर्ड ढूंढने आ जाए, फाइनल करने आ जाए।
यानी फ्यूचर में आप अगर किसी के लिए कभी कोई अकाउंट बनाने बैठे हैं या किसी को सिखाने बैठे हैं तो एटलीस्ट आपको खुद ये तरीका आता हो, आपको पता हो कि मैंने कीवर्ड्स को कैसे ढूंढना है। यानी रट्टा नहीं लगाना कि हर दफा बस प्रोफेशनल बुक कवर लिख देना है। फाइवर के सर्च बॉक्स में लिख के देखें कि ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। ट्रेंड बदलते रहते हैं, लोगों की नीड्स बदलती रहती हैं, लोगों की साइकोलॉजीज बदलती रहती हैं। तो इसलिए ये तरीका जो है ना, ये सीखना जरूरी है। ओके, दूसरी चीज जो अहम है इस गिग वाले पोर्शन के अंदर, दैट इज योर डिस्क्रिप्शन। इफ यू डोंट हैव रेलेवेंट एंड गुड डिस्क्रिप्शन, आपकी गिग रैंक नहीं होनी। यानी सिर्फ डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं होनी चाहिए कि आपने बड़ी मुश्किल मुश्किल इंग्लिश लिखी हुई है। डिस्क्रिप्शन अच्छी होने का मतलब ये है कि जो आपका मेन कीवर्ड है, जो भी आपने फाइनल किया है, एक तो वो डिस्क्रिप्शन में कम अज कम 5 से 6 दफा यूज हुआ हो। 5 से 6 दफा वो कीवर्ड यूज हुआ हो। डिस्क्रिप्शन क्या होती है, अभी हम गिग ओपन करते हैं फिर उसमें देखते हैं। डिस्क्रिप्शन ये होती है जो लिखा हुआ है अबाउट दिस गिग, यानी इसने शुरू किया है ऑसम डील अवेलेबल हियर, प्रीमियम स्टॉक इमेजेस, आई एम अ बुक कवर डिजाइनर, ब्ला ब्ला ब्ला। यानी इसने जो लिखा हुआ है वो उसने अपनी गिग में लिखा हुआ है। अब हमारे लिए कुछ बातें हैं जो हमने हर गिग डिस्क्रिप्शन के लिए फॉलो करनी है। कौन सी बातें? सबसे पहली बात कि अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको बताना चाहिए अपने बारे में। फिर आपको बताना चाहिए कि आप क्या बेच रहे हैं। फिर आपको बताना चाहिए कि कोई कस्टमर आपको क्यों प्रेफर करे। और फिर बताना चाहिए अगले बंदे को कि ऑर्डर दो, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट, फील फ्री टू ऑर्डर नाउ, मैसेज मी, टॉक टू मी, इनबॉक्स मी, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। यानी ये 4 पॉइंट्स आपके बनते हैं जो डिस्क्रिप्शन में होने चाहिए। लेकिन ये 4 पॉइंट्स इस तरह नहीं होने चाहिए कि बस हम ऐसे रैंडम लिखते रहे, माय नेम इज दानिश या राहुल, ये जो भी है, माय नेम इज दिस एंड आई ऑफर बुक कवर and I am very good, so that's why you should choose me to order now. It's not like that. It must be in some, professional manners. अब वो प्रोफेशनल मैनर्स कहाँ से आएंगे? यानी आपके पास डिस्क्रिप्शन की एक आपके पास हेडिंग होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में फिर ये हेडिंग नहीं देनी टेल अबाउट योरसेल्फ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने पॉइंट लिखा था, टेल अबाउट योरसेल्फ। आपने सिंपल बात शुरू कर देनी है, लेकिन कहाँ से? क्वेश्चन से। अब जो आपकी फील्ड है, बुक कवर, बिजनेस कार्ड, टी शर्ट, फ्लायर, सोशल मीडिया, लोगो, जो भी फील्ड है जिस चीज़ की आप गिग बनाना चाह रहे हैं, वर्ड प्रेस, वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, कुछ भी, आपने सबसे पहले वो कीवर्ड लिख के सवाल करना है। कैसे? सो यू वांट इंग्लिश बुक कवर फॉर योर बुक। स्टार्ट ही सवाल से करना है अपने डिस्क्रिप्शन। फिर उसके आंसर में लिखना है आई एम किंडले बुक कवर डिजाइनर एंड बुक डिजाइन एक्सपर्ट। अब असल में ये सारी गेम हम कीवर्ड लिख रहे हैं। किंडले बुक कवर, फिर अगेन कीवर्ड आया। बुक कवर डिजाइनर एक कीवर्ड है, कवर डिजाइनर इटसेल्फ एक कीवर्ड है, बुक डिजाइन एक्सपर्ट कीवर्ड है, बुक डिजाइन की कीवर्ड है। अब ये कीवर्ड्स हैं, यानी हम अपना इंट्रो भी लिख रहे हैं, लेकिन इंट्रो भी हमने कीवर्ड्स की सूरत में लिखना है। ये नहीं लिखना मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। भाई किसी को क्या मतलब है कि आप कौन से डिजाइनर? अगर आपकी बुक कवर की गया तो उसमें आपको बताना चाहिए कि मैं बुक कवर का काम कर रहा हूँ। यानी इंट्रो और एक्सपीरियंस जो है वो आपने जब भी लिखना है तो वो आपने लिखना है रेलेवेंट, रिलेटेड टू फील्ड लिखना है। गलत मतलब इधर उधर का नहीं लिखना। एक्सपीरियंस और इंट्रो, बुक कवर की बात हो रही है तो उधर बुक कवर के बारे में बताएं कि मैं बुक कवर डिजाइनर हूँ। ये तो हो गई पहली बात। ये बाकायदा हेडिंग बनती है, व्हाट यू विल गेट, आपको मिलेगा क्या।
ये बाकायदा हेडिंग बनती है। अब इसका आंसर ढूंढने के लिए आपको जाना पड़ेगा दूसरे लोगों की गिग्स में। दूसरे लोगों के गिग्स का मतलब क्या है कि आप किसी के गिग में आते हैं तो उसने लिखा हुआ है व्हाट यू गेट फॉर $10। अब उसने कहा $10 में मैं ये दूंगा। अगर हम इस गिग की एक दफा करेंसी चेंज करें, तो बेसिक प्राइस इस सेलर की $10 है, यानी $10 में वो कहता है कि मैं ये कुछ दूंगा। अब ये जो व्हाट आई ऑफर का आंसर है ना, ये आपको ऐसे नहीं मिलेगा, और वाई चूज मी का आंसर भी ऐसे नहीं मिलेगा, और वो जो एंड वाला स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन है वो भी ऐसे नहीं मिलेगा। तो आपको किसी भी फील्ड का जो ये डिस्क्रिप्शन के लिए तरीका अपनाना है वो ये है कि आपने लिखना है बुक कवर डिजाइन सर्विसेज, यानी वो कीवर्ड लिखें और उसके आगे लिखें सर्विसेज। फ्लायर डिजाइन सर्विसेज, बिजनेस कार्ड डिजाइन सर्विसेज, टी शर्ट डिजाइन सर्विसेज। इससे क्या होगा कि आपके सामने आएंगी वेबसाइट्स फाइवर के अलावा। भाई फाइवर के अलावा आई है ना, ये वाली पता नहीं कौन सी है, लेकिन है सही। अब जब मैं इसको ओपन करूंगा ना तो इस वेबसाइट का इसका अपना कंटेंट है, इस वेबसाइट पे पहले से लिखा हुआ है। फॉलो आपने अपने कीवर्ड को ही करना है जो मेन है। असलन कितना कुछ, अब ये दो अगर बॉक्सेस में देखूं तो कितना कुछ लिखा हुआ है, ये असल में व्हाट आई ऑफर लिखा हुआ है, व्हाट आई ऑफर और व्हाट यू गेट। तो ये वाले आंसर्स इतने ज्यादा तो फाइवर से भी नहीं मिलते दूसरों के डिस्क्रिप्शन पढ़ने से। इसी तरह ये भी व्हाट आई ऑफर ही बनता है, ये जो प्री मेड बुक कवर डिजाइन है। देन अगर हम देखें तो ये वाई चूज में बनता है, या ये प्रोसीजर है वो भी रहने देते हैं। अब ये FAQs भी आपको यहाँ से मिलते हैं। FAQs क्या होते हैं? FAQs जो आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन के नीचे अमूमी तौर पर लोगों ने लिखे होते हैं, शायद इसने भी लिखे हों, ये लिखे हैं इसके FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अब ना तो हमें किसी फील्ड के सवाल पता होते हैं और ना ही उसके जवाब पता होते हैं। जब हम किसी वेबसाइट में किसी जो सर्विसेज, वही वेबसाइट पूरी की पूरी कंपनी दे रही है सर्विसेज, उसमें जाकर पढ़ते हैं तो हमें सवाल भी मिल जाते हैं, जवाब भी। तो आपको ये रिसर्च के बगैर ये काम आपसे पता ही नहीं होना, ये बात पक्की याद कर लें, रिसर्च करनी पड़ेगी। और उसके बाद व्हाट व्हाई चूज मी है वो भी ये रिसर्च से मिलता है। कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन ये होता है कि एंड पे जो लिखा होता है कि अब हमें ऑर्डर दें या फील फ्री टू ऑर्डर नाउ, वो आपका कहलाता है कंक्लूजन। तो ये भी आपको फाइवर को भी स्टडी करना पड़ेगा, कम से कम 10 से 15 आगे सेम फील्ड की, और ये वेबसाइट्स भी एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। फिर जाके आपके पास कोई क्वालिटी डिस्क्रिप्शन रेडी होगी जिसपे आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो क्लाइंट स्टे करेगा। ऑर्डर आना अभी भी बात की बात है, ऑर्डर आना अभी भी एक सेकेंडरी चीज है, ठीक है। पहला काम है अपनी चीजें कम से कम डिस्क्रिप्शन, जो राइटिंग वाला काम है वो तो हम मुतल्लिका लिखे ना जरा, जो फाइवर में रैंक भी हो और पढ़ने में मैक्सिमम आंसर्स भी हम डिलीवर कर रहे हो जिससे। ठीक हो गया? तो ये है डिस्क्रिप्शन की बात। अब यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछें, क्योंकि ये तो आपको इजी होके करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहूँ अभी बैठ के करें, 3 घंटे तो चीजें ढूंढते हुए वेबसाइट ओपन करते हुए गुजर जाएंगे आपको। तो इसलिए समझने में यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछें, फिर हम अगली चीज पे आते हैं जो समझने वाली है। यस, यहाँ तक कोई सवाल किसी का? क्या बता दूं? टॉक टू मी लॉजिकली, मतलब सवाल जो है वो थोड़ा सा क्लियर करके पूछ लें ताकि उसका मैं आंसर कर सकूं। क्या प्रॉब्लम है टैग्स में?
उसका पर्पस बताना है, वो ढूंढने कैसे हैं ये बताऊं। कीवर्ड पर सजेशंस नहीं आई, हाँ कीवर्ड पर सजेशंस नहीं आई तो कोई बात नहीं, हर गिग के एंड पे टैग्स लिखे होते हैं। मसलन ये कोई गिग है, इसके एंड पे ये FAQs वगैरह के बाद, रिव्यूज के बाद लिखे होते हैं रिलेटेड टैग्स, आप उनको पढ़ लें जाके, इट्स ऑल राइट, कोई मसला ही नहीं। हाँ जी, हर फील्ड की अलहदा से गिग बनानी होगी। क्या कभी आप में से किसी ने गोरमे बेकरी के अंदर गोरमे फर्नीचर पड़ा हुआ दिखा है? या गोरमे बेकरी के अंदर गोरमे रेस्टोरेंट खुला हुआ है? या गोरमे बेकरी के अंदर गोरमे फार्मेसी चल रही है? नहीं चल रही। हर चीज का अलहदा डिस्प्ले, अलहदा शोरूम, अलग अलग होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि दूध की दुकान में हम जूते भी बेच रहे हैं। तो हर चीज की अलग अलग डिस्प्ले, प्रेजेंटेशन, शॉप टाइटल, सब कुछ अलग अलग होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको हर चीज की अलहदा अलहदा गिग बनानी पड़ेगी, और उसके लिए यही सारा प्रोसीजर फॉलो करके अलहदा अलहदा रिसर्च करनी पड़ेगी। फिर ये कंटेंट इकट्ठा करना पड़ेगा वर्ड में। वर्ड में या नोटपैड में आप इसको पहले रेडी करेंगे, फिर जब गिग बनाने का आपको कहा जाएगा तब ये रेडी किया हुआ कंटेंट आप यूज कर लेंगे। टैग्स के जो पर्पस थे, टैग्स का पर्पस आपकी SEO है, सिंपल। और कोई सवाल? फिर तस्वीरों पे आते हैं, और तस्वीरें जो है ना वो हमारा अच्छा खासा, चलें ठीक है, आज हम यहीं तक करेंगे। यहाँ तक कोई सवाल है तो करें, क्योंकि तस्वीरें मैंने आपको भी समझा भी दी, यानी सच कर ही लेंगे आप, अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, शार्प हैं तो कर लेंगे आप। तस्वीरें, अब तस्वीरों की अगर हम बात करें तो ये दूसरों की तस्वीरें हमें कैसी नजर आ रही हैं, जरा गौर करें। ये वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसी आप लोगों ने प्रैक्टिस की है, और वैसे मॉकअप भी नहीं है जैसे आप लोगों ने मॉकअप लगाए हैं। क्या ख्याल है? ये जो लोगों की तस्वीर लगी हुई हैं, ये बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसी आप लोगों ने प्रैक्टिस की है। हमने तो देख के जो कॉपी करना था वो भी हमने इस तरीके से नहीं किया। यानी यहाँ पे आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट योर efforts, I'm not pointing out your creativity, I am pointing out your practice and experience। थोड़ी सी तो प्रैक्टिस की है, और 20 जो दिए हैं वो भी पता नहीं किसी ने पूरे किए हैं या नहीं किए, चंद एक ने किए होंगे, वो भी हमसे पूरे नहीं हुए। तो जाहिर है इतनी थोड़ी प्रैक्टिस में फिर इतनी अच्छी सफाई तो नहीं आती। तो प्रैक्टिस अच्छी करें तो आप खुद इस लेवल का काम कर लें। अब इस तरह के डिस्प्ले लगाने के लिए दो बातें आ गई। पहली बात, हमें क्या चाहिए, इस तरह के मॉकअप्स चाहिए। दूसरी बात, मॉकअप्स पे लगाने के लिए डिजाइन चाहिए। भाई अगर हम देखें ना, ये कितने जबरदस्त मॉकअप्स हैं, आई कैचिंग मॉकअप्स हैं। तो सामने आते साथ ही हम कहते हैं हाँ यार वाकई यार तस्वीर तो अच्छी है, आई कैचिंग मॉकअप्स। और इसमें जो डिजाइन लगे हुए हैं वो भी बड़े जबरदस्त हैं। यानी पहला काम क्या है कि हमने मॉकअप कहाँ से ढूंढने हैं, और दूसरा काम ये है कि हमने ऐसे डिजाइन कहाँ से लेने हैं। तो मॉकअप्स ढूंढने के लिए आसान सा तरीका है कि आपको जिस चीज के मॉकअप चाहिए उस वर्ड से पहले लगाएं बंडल का वर्ड, और उस कीवर्ड के बाद लिखें मॉकअप। यानी बंडल बुक कवर मॉकअप, बंडल टी शर्ट मॉकअप, बंडल फ्लायर मॉकअप, बंडल बिजनेस कार्ड मॉकअप, बंडल सोशल मीडिया डिजाइन, मतलब जो मॉकअप चाहिए उसके पहले बंडल लगाएं। यानी जिसमें मल्टीपल चाहिए। तो बहुत सारी फिर वेबसाइट्स आती हैं,
तो ये जो कवर वॉल्ट की वेबसाइट है, ये बुक कवर के लिए फेमस तरीन वेबसाइट है। यानी बुक कवर के अगर आप लोगों ने डिस्प्ले या पिक्चर्स रेडी करने हैं तो फिर आपको क्या चाहिए, इस तरह के जो मॉकअप्स चाहिए थे जिस तरह के अभी हम देख रहे थे, तो वो आपको मिल सकते हैं इस वेबसाइट से। यानी कि अगर हम राइट साइड पे देखें, ये जो हमारी राइट साइड है स्क्रीन की, इसमें वो सारे मॉकअप्स अवेलेबल हैं जो अभी हम लोगों की तस्वीर पे लगे हुए देख रहे थे। मसलन अब ये 5x8 का है, यानी मॉकअप बुक साइज के हिसाब से मिलते हैं, 6x9 भी होते हैं, 5x8 भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक मॉकअप है। पासवर्ड 157/10 ACT है या कोई और है? बाद में बताता हूँ। ये मैसेज कर दूंगा। हमारे स्टूडेंट्स माशाल्लाह इतने अच्छे हैं, खुद की गलती नहीं माननी कभी। आवाज नहीं आ रही सर। कैन वी हैव सम पेशेंस प्लीज?
ओके, हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ, मॉकअप जो है ना वो हमने पहले ढूंढना है कोई, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने इसी वेबसाइट पर इस पर क्लिक किया था, ये 3 वाला 6x9 का अच्छा मॉकअप है। तो पहले तो इस तरह के मॉकअप डाउनलोड करने हैं। बिजनेस कार्ड में मल्टीपल नहीं लगाने हैं। बिजनेस कार्ड में जो आपने वेबसाइट मेरे ख्याल से फ्री मॉकअप जोन आप लोगों को बताई गई है, freemockup.com, उसमें से ही मैं आपको बिजनेस कार्ड बता देता हूँ कि आपको किस किस्म के मॉकअप यूज करने चाहिए। आई कैन ओनली गाइड यू टाइप्स, आई कांट फिक्स यू कि बस यही यूज करो, और ना मैं करता हूँ। मसलन इस तरह का मॉकअप यूज किया जा सकता है, इसमें बिजनेस कार्ड फिर भी विजिबल है, इट्स अ गुड मॉकअप। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं इस किस्म का मॉकअप यूज करूंगा, या फिर उसके साथ वाला, या फिर इस तरह का, या फिर इस तरह का, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, डिफिकल्ट टू रीड है, ये वाला तो बिल्कुल ही नहीं अच्छे लग रहे। तो इस तरह के तो बिल्कुल भी मत यूज कीजिएगा। अब ये यूज किया जा सकता है, लेकिन डार्क पे डार्क डिजाइन लगाने से विजिबल नहीं होगा। यानी अगर ये मॉकअप आप में से कोई यूज करना चाहे तो उसको लाइट डिजाइन इस पे लगाने चाहिए, डार्क डिजाइन इस पे विजिबल नहीं हो सकते। तो पहला काम है मॉकअप ढूंढना, मॉकअप लेके आना अपने पास। दूसरा काम है ये वाला डिजाइन ढूंढना। तो डिजाइन ढूंढने का सादा सा तरीका ये है कि आपने ये डिजाइन ना तो, ये मैं उर्दू जुबान में जुमला कहने लगाऊंगा, अपना किया हुआ काम आप में से किसी ने फाइवर पे अपने डिस्प्ले में नहीं लगाना। ये जुमला मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। जो प्रैक्टिस आप लोगों ने की है, चाहे वो आपने 10 घंटे लगा के की है, अपना किया हुआ काम आप में से किसी ने फाइवर के डिस्प्ले में नहीं लगाना। तीसरी दफा फिर रिपीट कर रहा हूँ ताकि क्लियरेंस मिल जाए सबको। जो काम आप लोगों ने किया है खुद से, जितनी प्रैक्टिस अब तक की है, कोई एक काम भी आप लोगों ने फाइवर के डिस्प्ले में नहीं दिखाना, नहीं लगाना। अब जब अपना नहीं लगाना तो फिर हम कहाँ से लगाएंगे? तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये जो तरीका था, ये 100% जो डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने कहा है वही है इमेजेस के लिए, कि अपना कीवर्ड लिख के गूगल में आप लिखते हैं सर्विसेज, उसकी वेबसाइट में जाते हैं। अब उस वेबसाइट में फिर आपको मिलते हैं अच्छे अच्छे डिजाइन्स। यानी गूगल से नहीं लेने हैं, गूगल से लेंगे आपकी गिग सीधी सीधी बैन होगी। यानी मैं क्या करूंगा, मैं सोचूंगा कि अच्छा ये वाला कवर अच्छा है, यानी मैं पहले 5-6 बुक कवर जो वेबसाइट्स बेचती हैं, सर्विसेज देती हैं, वहां से मैं कोई, अगर बिलफर्ज मेरा मॉकअप 3 वाला है, एक में 3 दिखेंगे तो 3 इमेजेस मैंने रेडी करने हैं, तो यानी 9 बुक कवर तो मुझे चाहिए, क्योंकि सब लोगों ने 3-3 4-4 पिक्चर्स तो लगाई होती हैं। यानी इमेजेस 3-3 4 होते हैं, उनके अंदर मॉकअप में 4-4 और दिखते हैं। यानी मिसाल के तौर पे ये जो गिग हमने देखी है, अब इसमें क्या है, अगर हम गौर करें तो ये एक इमेज है और उसके अंदर 3 बुक कवर्स है। ये इसका दूसरा इमेज है, इसमें फिर 3 है, 6 हो गए। ये तीसरा इमेज है, इसमें फिर 3 है, 9 हो गए। ये चौथा इमेज है, इसमें फिर 3 है, 12 हो गए। और ये 5वां इमेज है, इसमें फिर 3 है, 15 बुक कवर उसने डिस्प्ले कराई में। फिर जाके वो ऑर्डर वाला रिव्यू वाला बुक कवर आता है जिसपे रिव्यू आता है। तो आप लोग मिनिमम 3 इमेजेस लगा सकते हैं, जेपैग फाइल है यहाँ पे, और 2 पीडीएफ। यानी इसके ये 5 कैसे दिख रहे हैं, ये 3 जेपैग होंगे इसके मॉकअप के, और ये 2 मॉकअप के ही पीडीएफ सेव करके उसने लगाए होंगे। यानी डिजाइन हमने अलग से ले लेने हैं, पॉइंट ये। और इसी तरह से यानी जो भी आपकी फील्ड है वो कीवर्ड आपने लिख के सर्च करना है, बुक कवर डिजाइन सर्विसेज, टी शर्ट डिजाइन सर्विसेज, तो उसकी वेबसाइट्स आएंगी। फिर उन वेबसाइट्स में आप ओपन करेंगे और वहां से इस तरह के अच्छे अच्छे डिजाइन पहले डाउनलोड करेंगे। यानी मॉकअप अलग से डाउनलोड करेंगे, ये डिजाइन अलग से डाउनलोड करेंगे, और फिर उन डिजाइन को मॉकअप में लगाने का भी तरीका है, वो मैं आपको एक लगा के दिखाऊंगा अभी पूरा।
भैया आपको समझाने के लिए भी मैंने 3 डाउनलोड किए हैं टोटल। अब वो जो मॉकअप लगाना आपको पहले से आता है कि मॉकअप डाउनलोड करे, वो जिप फाइल होती है, उसको ओपन करे, उसके अंदर फोटोशॉप की फाइल आती है। उस फोटोशॉप की फाइल को जब हम ओपन करें तो वो फोटोशॉप में ओपन हो जाती है। अब ये मॉकअप ओपन होता है, यानी मैं आपको 2 चीजें अब सिखाने वाला हूँ। एक तो बना बनाया मॉकअप लेके आप उसमें डिजाइन कैसे लगाते हैं। नंबर 2, अगर किसी चीज का मॉकअप नहीं मिलता तो फिर आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। कुछ लोगों की इंटरनेट ब्राउजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, इंटरनेट सर्चिंग उनकी अच्छी नहीं होती, या फिर वो बहुत ज़्यादा यूज टू नहीं होते वेबसाइट्स इंटरनेट ब्राउजिंग के। तो फिर भी अपना डिस्प्ले कैसे अच्छा कर सकते हैं। वैसे तो बेहतर ऑप्शन ये है कि आपको अच्छे मॉकअप डाउनलोड करने चाहिए पहले, उनके अंदर डिज़ाइन लगाने चाहिए। लेकिन फिर भी आपको ऑप्शन या तरीके तो सारे आने चाहिए, तो इसलिए वो आपको गाइड करना तो ऑब्वियसली मकसद है ही है, वो तो हमारा फर्ज है, वो हमने करना ही करना है। अब आगे अमल करना, फिर जितनी देर में ये ओपन हो रहा है, दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो भी समझ लेते हैं कि अगर आपको बुक कवर की गिग बनानी है तो बुक कवर के लिए आपको बुक कवर की डिस्क्रिप्शन अलग से ढूंढनी पड़ेगी, टाइटल अलग से रेडी करना पड़ेगा, देन आपको डिज़ाइन अलग से तस्वीरें रेडी करनी पड़ेंगी। अगर बिजनेस कार्ड की गिग बनानी है तो उसके लिए अलग से सब कुछ करना पड़ेगा। अगर फ्लायर की गिग बनानी है तो अलग से करना पड़ेगा। सोशल मीडिया डिज़ाइन की गिग बनानी है तो उसका भी अलग से करना पड़ेगा। यानी हर फील्ड की गिग के लिए आपको कंटेंट, तस्वीरें, टाइटल, डिस्क्रिप्शन अलहदा 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 रेडी करना पड़ेगा हर फील्ड के लिए। ये अभी हमने ओपन, वो मॉकअप ओपन कर लेते हैं, उसके बाद फिर अच्छा यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ ले। मीनवाइल जितनी देर में ओपन हो रहा है ये, ताकि सवाल भी आपके साथ साथ चलता है। सर ये इमेजेस जो हम डाउनलोड करेंगे फाइवर से ही करेंगे? क्या चीज़ डाउनलोड करेंगे? इमेजेस सर। हमने क्या कहा, इमेजेस और मॉकअप्स अलग से आपने वेबसाइट्स को जाके एक्सप्लोर करना है। फाइवर के लेके लगाएंगे आपकी गिग विद इन 1 और 2 मिनट बैन होनी है। 2 गिग्स इकट्ठी बैन हो तो आपका अकाउंट टेम्पररी रिस्ट्रिक्टेड होता है, 3 गिग्स बैन होने पे अकाउंट बैन होता है। ठीक तो सर। अगर आपका इंटरेस्ट है अकाउंट बैन कराने में तो फिर तो आप फाइवर पे ही लगेंगे इमेजेस उठा के लगाने। एक स्टूडेंट ने यही काम किया अगले दिन से मुराद चंद दिन पहले, तो उसको किसका मैसेज आया मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे होगी, एक सेलर है, 35-36 हज़ार रिव्यूज हैं, उसका मैसेज आया उसको, टॉप रेटेड सेलर है उसका। उस स्टूडेंट को मैसेज आया है कि तूने मेरी तस्वीर लगाई हुई, अगर तूने तस्वीर रिमूव ना की मैं तुझे रिपोर्ट करेंगे और तेरा अकाउंट बैन होगा। हाँ ये पहली नहीं, ये नहीं थी। Where is that? Where is that? खाली बुक कवर पे उसकी गिग आएगी मेरा ख्याल है।
यस दिस वन। ये जिसका नाम है प्रो ई बुक कवर, इसके 35,000 रिव्यूज है, टॉप रेटेड सेलर है। इसका मैसेज है स्टूडेंट को कि आपने मेरी तस्वीर लगाई हुई है, इफ यू डू नॉट रिमूव योर पिक्चर माय पिक्चर, मतलब इसके कोई पोर्टफोलियो से ली होगी तो लगा ली होगी, मैं तो ये रिपोर्ट करूंगा। अच्छा बहरहाल मॉकअप कैसे लगाना है? अब मॉकअप लगाने के 4 स्टेप आपको पहले से पता है कि पहले लेयर ढूंढनी होती है। आप जो जो बुक कवर लगाना है उसकी लेयर ढूंढें, उसको डबल क्लिक करके ओपन कर लें, उसके ऊपर अपने डिजाइन लगाते जाएं। यानी ये काम आपको पहले से आता है, इट्स नॉट समथिंग रॉकेट साइंस। बस मॉकअप ढूंढना और डिजाइन ढूंढना ही काम है, बाकी कोई काम नहीं। अब ये वो डिजाइन है, मतलब मॉकअप ओपन किया, अब इस पे अपना डाउनलोडेड डिजाइन प्लेस करना है। मसलन यही है फिलहाल समझाने के लिए। बाय चांस लग गए तो कि बैन होगी और क्या होगा, वो तो मैंने आपको पहले बता दिया। फाइवर का अपना एल्गोरिथम इतना स्ट्रांग है कि उसको पता है आप तस्वीर गूगल वगैरह से अगर ले रहे हैं तो फौरन से आप पकड़े जाएंगे। You can't play with Fiverr. You can't dodge them. You can't deceive them. So you need to remember this thing that do not get anything from Google for your Fiverr account or gig. अब ये मैंने डिजाइन जब लगाया है तो ये लग गया। अब ये ऐसे नहीं होना चाहिए। अब पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स बेचारे खुद से इतनी नई कॉमन सेंस यूज करते कि यार ये मैं इस पर डिजाइन लगा भी लूं तो क्या ये कोई अच्छा डिजाइन है दिखने में, मतलब वो लुक गुड। अभी नहीं होनी 5-7 मिनट बाद वो तो लुक गुड, क्या अच्छा लगेगा ये? बंदा इसको थोड़ा कॉमन सेंस यूज करता है, वो खुद से शौक बंदे के अंदर हो, बंदा इसको थोड़ा छोटा करे, फिर इसके ऊपर कोई लिखे मोटा मोटा करके बोल्ड फॉन्ट में कि मैं ये सर्विसेज देता हूँ, मैं इतने घंटे में डिलीवर कर दूंगा। यानी ऐसी बातें जो कोई देखे तो उसको वाकई ही उसका दिमाग अटक जाए इस तस्वीर पे। खाली डिजाइन से तो नहीं ना अटकाना, अगले को ऑफर्स भी तो देनी है। जैसे हम बाइंग करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, खाली डिस्प्ले तो नहीं हमें दिख रहा होता, हमें डिस्प्ले के साथ उसके लगी हुई ऑफर्स भी दिखती हैं। ऑफर्स क्या होती हैं भला? इतने % डिस्काउंट, ये क्वालिटी, 10 मिनट में 5 मिनट में तस्वीरें हासिल करें, अर्जेंट सर्विस लिखा बड़ा सारा होता है, लेकिन उसके साथ लिखा होता है जी 5 मिनट में तस्वीरें हासिल करें। अब वो 5 मिनट लिखा हुआ क्या है? दैट इज द मेन स्ट्रेंथ इन दैट शॉप्स डिस्क्रिप्शन। अब अगर हमने डिस्प्ले लगाना है तो हम कहेंगे कि बस मैं खाली इमेज दाएं बाएं से लगा के तो बड़ा मेहरबानी एहसान करूंगा मैं फाइवर पे तो मैंने तस्वीरें रेडी कर दी, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको इसके ऊपर लिखना चाहिए वो ऑफर्स जो नॉर्मली लोग नहीं देते। मिसाल के तौर पे मैं इसे बड़ा सा लिख देता हूँ, फ्री 3D मॉकअप, बड़ा सारा मैंने करके यहाँ पे लिख दिया। अब 2 बातें ध्यान से सुन लें, ये किसी ने किया हुआ ना तो मैं उसके लिए ना अल्लाह से हिदायत की दुआ पहले मांगूंगा, गलतियां मैंने बाद में निकाली। जिसने ये गलती की, कौन सी गलती? गिग इमेजेस बनाते हुए किसी ने सारे फॉन्ट यूज नहीं करने, ये नहीं करने, मैं साफ कह रहा हूँ। सारे फॉन्ट्स कौन से होते हैं? टाइम्स न्यू रोमन, जॉर्जिया वगैरह यूज नहीं करने। अगर करने हैं तो सैंस सेरिफ यूज करने हैं बस। सैंस सेरिफ कौन से होते हैं? यही जो भी चल रहा है, जिसके धंधे नहीं होते, प्रोजेक्शंस नहीं होती। या तो बोल्ड फॉन्ट यूज करें, बल्कि आप यूज ही बोल्ड करें, 2 ही फॉन्ट्स यूज करने हैं गिग इमेजेस में, या तो इम्पैक्ट यूज करें या फिर वेबस न्यू यूज करें। इसके इन 2 के अलावा आपने कोई फॉन्ट यूज ही नहीं करना। ये है इम्पैक्ट फॉन्ट, ये वाला मोटा। और कलर्स को भी ध्यान में रखना है, ये नहीं है कि अब ये सफेद है तो सफेद बैकग्राउंड पे मैं कहूँ ये लो जी हो गया, बड़ी मैंने मेहनत की 6 घंटे लगाए।
देयर इज सम कॉमन सेंस एज वेल कि भाई डार्क बैकग्राउंड है तो उस पर बंदा को लाइट लिख ले, और लाइट बैकग्राउंड है तो उस पर कोई डार्क लिख ले, जो नजर तो आए कम से कम। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ यही लिखना जो मैंने लिख के दिया, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि कुछ लिखें। अब मेरी तरफ से 3 बातें लिख लें, आप 4 लिख लें, उसको अच्छे से अरेंज करके। इसके बेहतरीन तरीका ये है कि अपने कंपेटिटर्स को देखें जिन्होंने बाकी गिग्स बनाई हुई हैं, उन्होंने डिस्क्रिप्ट तस्वीरें कैसी लगाई हैं, तस्वीरों में उन्होंने कैसे लिखा हुआ और कैसे नहीं लिखा हुआ। दिस इज योर जॉब। तो ये आपके करने वाले काम है टोटल। यानी क्या क्या करने वाला काम है? टाइटल रेडी करने हैं, टैग्स ढूंढ के लाने हैं, और डिस्क्रिप्शन रेडी करनी है, और इमेजेस रेडी करने हैं। ये 4 चीजें आप लोगों ने अगली क्लास में करके आनी है, और यही टास्क है, और यही आज हमने इस पे बात की है। फिर से अगर मैं रिवाइज करूं, टाइटल और टैग्स इन दोनों का ताल्लुक फाइवर के सर्च बॉक्स से है। डिस्क्रिप्शन और इमेजेस इन दोनों का ताल्लुक इस बात से है कि आपकी जो फील्ड है वो कीवर्ड लिखें गूगल में और उसके आगे लिखें सर्विसेज, उसकी आएंगी वेबसाइट्स। अब वो वेबसाइट्स आप ओपन करें 2 4 5 6 7, फिर उनमें से डिस्क्रिप्शन भी लें और तस्वीरें भी वहां से लें। ये टोटल 4 बातें मैंने की हैं इतनी देर लगा। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैंने कहीं भी लफ्ज गिग बनाने का इस्तेमाल नहीं किया। अभी कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि ये ऑप्शन आता कहाँ पे है, कहीं मैंने बात की पूरे लेक्चर में? नहीं की ना। तो फिर हाँ जी, पब्लिश जब तक गिग नहीं होगी तब तक ऑर्डर नहीं आएगा, तब तक किसी के सामने नहीं आएगी। मैंने पूरी क्लास में कहीं भी गिग बनाने की कोई बात नहीं की, सिर्फ ये रिक्वेस्ट की कि ये सब चीजें रेडी करके अपने पास रख लें। फिर अगली क्लास में देखेंगे कि किसने रेडी किया किसने नहीं किया। अगर किसी एक स्टूडेंट ने भी रेडी किया हुआ या 2 ने, तो मैंने गिग बनाना सिखा देना है। और अगर सब ने मारा हुआ ब्लंडर, तो फिर देखेंगे सिचुएशन के मुताबिक क्या करना है। यानी ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ रेडी करके आना है, इमेजेस के फॉर्म में या वर्ड में या नोटपैड में। ना तो मैंने कहीं गिग बनाने की बात की है, ना आपको कहा है कि आप में से किसी ने गिग बनानी है। जस्ट 2 4 सेकंड। हाँ जी बिल्कुल, प्राइस हम खुद बताएंगे आपको कि प्राइसिंग आपने कैसे लिखनी है, और रिक्वायरमेंट्स में क्या लिखना है ये हम आपको बताएंगे।